हाय पाइसेस, मीन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपके लिए रीडिंग लेकर के आए हैं नया साल जो आने वाला है 2023, वो आपके लिए कैसा रहने वाला है और डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है इस नए साल के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पाइसेस मीन राशि, जितने भी मेरे व्यूअर्स पाइसेस मीन राशि क्या बात है आपके लिए बार बार हायरोफेंट। ओके, कैसे रहेंगे 7 of Swords। ओके, Knight of Cups, Emperor, Page of Cups, Magician, Six of Swords, Page of Pentacles, King of Cups, Lovers, okay, Ace of Wands, Wheel of Fortune, okay, right, Queen of Wands, wow, Nine of Cups, great. ओके, बॉटम ऑफ द देखे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। माय डियर पाइसेस, अगर मैं इस नए साल की बात करूं और आपके रिलेशनशिप्स की बात करूं तो यहाँ पर जो हमारे पास कार्ड्स निकल कर आए हैं, देखिए आपकी तरफ ना रिलेशनशिप, अगर मैं लव रिलेशनशिप की स्पेसिफिकली पहले बात कर लेती हूँ तो आपकी तरफ कुछ ऑफर्स आ रहे हैं। ठीक है, आप किन्हीं दो सिचुएशन में स्टक हो सकते हो। ठीक है, मुझे ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पास जो दो ऑप्शंस आ रहे हैं ना लव लाइफ में, जो सिंगल्स हैं, एक न्यू ऑफ़र हो सकता है आपकी लाइफ में, कोई एक न्यू पर्सन की एंट्री हो सकती है
और पास्ट का पर्सन भी आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर मुझे जल्दबाजी में कोई डिसीज़न लेते हुए दिखाई दे रहे हो, और डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपको कोई भी डिसीज़न खासकर रिलेशनशिप को लेकर कर आपको जल्दबाजी में वो डिसीज़न नहीं लेना है, ठीक है। और अगर जो मुझे यहाँ पर जो जिस तरह की वाइब्स मिल रही हैं, तो ये सभी के लिए अलग अलग होगा, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है, तो मैं सभी को नो भी नहीं कहूँगी और सभी को येस भी नहीं कहूँगी, ठीक है। तो उसके लिए आप अलग से अपनी रीडिंग करा सकते हो, पर्सनल रीडिंग। और जिनको यहाँ से पता चल ही रहा है और ऑलरेडी उनको सेंस था कि हाँ ऐसा हो सकता है, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर आपके पास्ट के पर्सन एंट्री करते हैं आपकी लाइफ में, आपको ऑफर करते हैं, तो वो बिल्कुल भी अच्छी इंटेंशंस के साथ आपके पास नहीं आ रहे हैं। उनकी इंटेंशंस फिर से आपको धोखा देने की है, आपको हर्ट करने की है। तो आपको बिल्कुल भी उनकी तरफ नहीं जाना है, आपको उनकी तरफ कोई डिसीज़न नहीं लेना है, अपने कदम नहीं बढ़ाने हैं, ठीक है। वरना आप आने वाली जो अच्छी अपॉर्चुनिटी या फिर मैं कहूँगी एक अच्छा ऑफ़र आप अपनी लाइफ में खो दोगे, ठीक है। क्योंकि दूसरी तरफ मैं आपकी तरफ आते हुए एक बहुत ही प्योर कनेक्शन को देख रही हूँ, जो आपके लिए, जो आपकी लाइफ को खुशियों से भर देगा, जो आपकी लाइफ को और ब्लेसिंग से भर देगा, और आपका रिलेशनशिप जिसे कहते हैं ना कि एक ब्लेस्ड रिलेशनशिप जिसे कहते हैं वो होगा। लेकिन यही आपको बोला जा रहा है कि समझ करके, सोच करके आपको वो डिसीजंस लेना है। तो ये सबके लिए सेम नहीं होगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए उनके पास्ट के पर्सन उनके सोलमेट कनेक्शन है, और कुछ के लिए जो है वो अनहेल्दी पीपल्स भी हैं, और जो उनके साथ फिर से धोखा करने के लिए वापस आ रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए नए ऑफर को एक्सेप्ट करना अच्छा रहेगा, और कुछ लोगों के लिए उनके पास्ट के पर्सन अच्छे रहेंगे। तो ये डिपेंड करेगा अलग अलग पर, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है। दैट इज़ वाई मैंने आपको बोला कि आप अपनी पर्सनल रीडिंग करा सकते हो, ठीक है। और अलग वे में अगर मैं बोलूँ तो ये जो साल रहेगा ना पाइसेस, आप लोगों को मौका मिलने वाला है कि आप अपनी लाइफ में ना रिलेशनशिप्स के रिगार्डिंग, वो कोई भी रिलेशनशिप हो, भले ही फ्रेंड्स हो, आपके कलीग्स हो, आपके रिलेटिव्स हो, आपके कोई भी हो, ठीक है। जो अच्छे रिलेशनशिप्स हैं उनको आप अपनी लाइफ में रखोगे, और जो नेगेटिव पीपल्स हैं जिनसे आपको अच्छी वाइब्स नहीं आती हैं, जो आपके लिए पॉलिटिक्स वगैरह करते हैं, जो आपकी ग्रोथ को लेकर के खुश नहीं होते हैं, उनकी वाइब्स को आप सेंस करके उनसे आप डिस्टेंस मेंटेन कर लोगे। बेसिकली ऐसे लोगों से आप बचोगे, ठीक है, उनसे डिस्टेंस मेंटेन करके चलोगे। तो बस आपके लिए यही एक रिलेशनशिप्स के रिगार्डिंग यही मैसेज है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो ये जो कर रहे हो। ओवरऑल रिलेशनशिप के रिगार्डिंग देखें कि आप हेल्दी लोगों को अपनी लाइफ में रख रहे हो, आप देख रहे हो, सेंस कर पा रहे हो ऐसे लोगों को, और अनहेल्दी पीपल्स जो हैं, जो आपकी वाइब से मैच नहीं कर रहे हैं, जो आपके लिए बुरा सोच रहे हैं, उनसे आप डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो। तो अगेन यहाँ पर एक मैसेज और है कि कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना है, सोच समझ करके डिसीजन लेना है, ठीक है, सेंस करके कि वाकई में वो पर्सन मेरे लिए सही नहीं है, तो उससे डिस्टेंस मेंटेन करो, ठीक है। और यहीं अगर मैं आपकी बात करूं आपके करियर की, तो डेफिनेटली करियर में कोई एक नई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, स्पीड में बढ़ते हुए देख रही हूँ। कोई ऐसा काम जो आपके दिल के बहुत करीब था करियर के रिगार्डिंग, ठीक है, मैं करियर की बात कर रही हूँ स्पेसिफिकली, ये उस तरह का ऑफर आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं ये आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ से कनेक्टेड है, आपके लाइफ पर्पस से कनेक्टेड हो सकता है। और आपको यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं कि ये जो भी है, चाहे वो आपके लिए छोटी चीज़ हो सकती है, बड़ी चीज़ हो सकती है किसी की भी लाइफ में, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है, तो आपको बोला जा रहा है बहुत ही खूबसूरत अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, जो आपको इमोशनली सेटिस्फाइड डेफिनेटली करेगी, ठीक है। तो उसको लेकर के जिसे कहते हैं ना कि सही वक्त पर सही डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। तो आपके अंदर वो टैलेंट है, वो पावर है, आपके पास वो सभी रिसोर्सेज हैं, तो बस उनको सही तरीके से यूज़ कीजिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी आपको डिवाइन दे रहे हैं करियर के रिगार्डिंग यहाँ पर, ठीक है। तो अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहिए, आपको ग्रोथ डेफिनेटली मिलेगी, ठीक है।
ग्रोथ डेफिनेटली मिलेगी और इसके साथ ही साथ इमोशनली भी आप बहुत स्टेबल हो पाएंगे, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं आपकी इमोशनल अगर मैं कहूँ रिश्तों पे भी फ़र्क डालेगा, क्योंकि जब आप इमोशनली सेटिस्फाइड होंगे तो आपके रिश्ते भी यहाँ पे संभल रहे हैं इस सिचुएशन की वजह से, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोगों का लाइफ पर्पस से कनेक्टेड है, ठीक है, जो आपकी इमोशंस पर इम्पैक्ट डालने वाला है। और अगर यहाँ मैं बात करूँ आपके आपके हेल्थ की, एम्परर की ऊर्जा है यहाँ पर, जो मैसेज मुझे मिल रहा है माय डियर स्पाइसेस, आप अपने साथ बहुत रूड हो रहे हो, अपनी हेल्थ के साथ बहुत रूड हो रहे हो, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो और अपने आप को पूरी तरह से प्रोटेक्शन लेकर के आगे नहीं बढ़ रहे हो। जिसे कहते हैं ना ओवर वर्क करना, ओवरलोड करना, अपने ऊपर बर्डन ज़्यादा ले लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ज़्यादा ले लेना, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी को लेकर के सोचते रहना, मनी को लेकर के सोचते रहना, चीज़ों को लेकर के सोचते रहना, इतना ज़्यादा ना आपको, आप उस वजह से ना अपने आप से डिस्कनेक्ट हो गए हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं, हेल्थ के रिगार्डिंग ही मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि आपको ना ये वक्त चेंज लाने का है, ये साल चेंज लाने का है, ठीक है। तो आपको ज़रूरत है थोड़ा अपने साथ समय बिताने का, ठीक है, अपने आप को भी देखना है, अपनी ज़रूरतों को भी समझना है, आपको क्या अच्छा लगता है, आपकी बॉडी के लिए क्या सही है, आपके लिए क्या सही है, वो देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस चीज़ को इग्नोर करोगे, खासकर अपनी सेल्फ केयर नहीं करोगे, अपने ऊपर ध्यान नहीं दोगे, तो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ पे वो गलत इम्पैक्ट डालेगा और उस वजह से आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। अभी वो कोई आपके बोन्स में पेन होना या छोटी से छोटी प्रॉब्लम हो सकती है, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, वो डिपेंड करता है क्योंकि कितना अपने आप को इग्नोर कर रहा है और कितना प्रेशर ले रहा है। तो इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपको बोला जा रहा है अपने लिए समय निकालिए, खाली वक्त निकालिए और अपने साथ टाइम स्पेंड करने की आपको ज़रूरत है। कहने का मतलब एक अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो नींद पूरी लीजिए, सेल्फ केयर कीजिए, अपनी केयर कीजिए, ठीक है। आपको नरिशमेंट की ज़रूरत है तो वो करने की ज़रूरत है, हेल्दी डाइट की ज़रूरत है तो वो कीजिए, कहीं कुछ समय नेचर के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है तो वो कीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। किसी भी तरीके से हर किसी पे अलग अलग अप्लाई होगा, अपने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर लेने की ज़रूरत है आपको। तो आपको ये बोला जा रहा है, ठीक है। अगर आप ऐसा करेंगे तो कोई इशू नहीं आएगा, लेकिन अगर आप इग्नोर करोगे तो दिक्कतें आ सकती हैं। स्पिरिचुअली अगर मैं बोलूँ तो आपकी इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं माय डियर, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं, ठीक है। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि उन पर आपको गौर करना है। आप बहुत इंट्यूटिव होने वाले हैं, इंट्यूशन आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाली है और आप अपनी इंट्यूशन के बलबूते आगे बढ़ेंगे भी, आगे ग्रो भी करेंगे और आपकी लाइफ में खुशियाँ भी आएंगी। और आपको बोला जा रहा है अगर आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हैं तो आप अपनी लाइफ में अबंडेंस को अपनी लाइफ में लेकर के आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं ग्रोथ देख रही हूँ, इमोशंस को स्ट्रॉन्ग होते हुए देख रही हूँ यहाँ पर। लेकिन यहाँ ना आपको क्या बोला जा रहा है कि बैलेंस बना करके चलिए। मैं खुशियाँ आपकी तरफ आते हुए देख रही हूँ, स्पिरिचुअली आप बहुत ग्रो कर रहे हो। तो आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है अपनी इमोशंस पर, अपनी गट फीलिंग्स पर, अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करने की आपको ज़रूरत है। कुछ लोगों को यहाँ पर मैं कुछ पहचान मिलते हुए देख रही हूँ, किसी तरह की पहचान उनकी पर्सनालिटी को लेकर के। आई डोंट नो ये क्या है, आप क्या कर रहे हो, कुछ ना कुछ है, अचीवमेंट्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं कि जैसे कि आप ऐसा सोच रहे हो और वही चीज़ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। ये कोई ट्रॉफी हो सकती है, कोई अचीवमेंट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो आपके अंदर वो पावर आ रही है और आप इतना कनेक्टेड भी डिवाइन से हो ये जो नए साल में, तो इतना स्ट्रॉन्ग आप आगे बढ़ रहे हो। और आपको बोला जा रहा है
आपकी इमोशंस जो है ना बहुत प्योर हैं, बस आपको उनसे कनेक्ट होने की ज़रूरत है, उन पर ध्यान देने की आपको ज़रूरत है, आपको बोला जा रहा है उन पर ध्यान दीजिए और ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ते रहिए। आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी, आपके सारे काम बनते हुए अपने आप हो जाएंगे, ठीक है। और यस, अगर मैं यहाँ पर ऑब्स्टिकल की बात करूँ, चैलेंजेस की बात करूँ, मैजिशियन कार्ड है, तो डेफिनेटली अपने यहाँ पर मुझे ना क्या मैसेज मिल रहा है कि आप खुद से ना अपने माइंड को जैसे घुमा रहे हो, ठीक है। तो एक होता है ना कि अभी मैं इस मैसेज को कैसे क्लियर करूँ, अभी ये जितने लोगों को समझ में आएगा वो आएगा, ठीक है, क्योंकि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ इस चीज़ को। तो बहुत ज़्यादा ना आप मैनिपुलेटिव हो सकते हो, लेकिन अपने आप को ही मैनिपुलेट कर सकते हो। आप अपनी ही बातों को ना खुद को ही मैनिपुलेट कर सकते हो। ऐसे चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं जो कि आपको सही डायरेक्शन पर जाने से रोक सकते हैं, ठीक है। तो आपको यही बोला जा रहा है कि अगर आप ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ते हो, दिमाग की थोड़ा कम आपको चलाने की ज़रूरत है, ठीक है। अपनी इंट्यूशन को अगर आप फॉलो करते हो, क्योंकि यहाँ पर ना मैजिशियन क्या है, थोड़ा चैलेंज में आ रहा है, तो इंट्यूशन से कनेक्टेड रहिए, माइंड को चलाइए, राइट जगह पर चलाने की ज़रूरत है, लेकिन जहाँ आपको इंट्यूशन को फॉलो करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप गलत सिचुएशन में माइंड को चलाते हो तो वो आपको मैनिपुलेट कर देगा और आप गलत डिसीजन ले सकते हो अपनी लाइफ में। तो आपको बोला जा रहा है वैसा नहीं करना है, ठीक है। तो मन आपको थोड़ा सा, आपका जो दिमाग है ना वो आपको उलझा सकता है, उस वजह से आप गलत सिचुएशन में स्टक हो सकते हो। तो ये ज़रूरी है कि आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहो, ठीक है, और अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है। और अगर कहीं किसी जगह पर आपको कोई डिसीज़न लेने की ज़रूरत है ना, तो अपनी इंट्यूशन के बलबूते ही आपको वो डिसीज़न लेना है। अगर आपकी इंट्यूशन कहती है कि आपको इस वक्त वो डिसीज़न लेना है तो लीजिए, अगर आपकी इंट्यूशन कहती है कि नहीं लेना है, ये वक्त सही नहीं है, होता है ना कि हम कहते हैं कि मुझे कुछ खटक रहा है, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, अभी ये वक्त नहीं है, तो वो नहीं लेना है। उस समय माइंड को मत करने दीजिए, अपना चलाने दीजिए कि नहीं 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 कुछ नहीं होता। समझ रहे हैं? आई होप कुछ आप समझे हो इस बात को लेकर के। तो उस चीज़ पर थोड़ा गौर करने की आपको ज़रूरत है। जितना आप अपने इमोशंस और अपनी जो जिसे कहते हैं ना सेंसिटिविटी से कनेक्ट होंगे, ठीक है, जितना उनसे आप कनेक्ट होकर के आप डिसीजंस लेंगे वो आपके सही राइट डिसीजंस होने वाले हैं। लेकिन जितना आप बहुत ज़्यादा माइंड से चलेंगे ना, बहुत ज़्यादा माइंड को चला देंगे, वहाँ आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर बैलेंस्ड होकर के चलना है बेसिकली आपको, ठीक है। जहाँ माइंड की ज़रूरत है वहाँ माइंड लगाइए, और जहाँ आपकी इंट्यूशन आपको कुछ करने से रोक रही है वहाँ रुक भी जाइए, ठीक है। और डिवाइन यहाँ पर आपको क्या बोल रहे हैं कि अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हो, विद द पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स, यहाँ पर माइंड, अगर आप कुछ भी अगर सीखना चाहते हो, कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, कुछ नया सीखना चाहते हो, तो उसके लिए आपके लिए बहुत बड़ी यस है, वो आपको आगे ग्रो ही करेगा, मैच्योर ही करेगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है, पेंटिकल्स आपको बोला जा रहा है कि अभी आप उतने मैच्योर नहीं हो उस चीज़ में, तो लेकिन अगर आप उसमें आगे बढ़ना चाहते हो, तो अगर आप कुछ नया ऐड करना चाहते हो, नई नई लर्निंग्स करना चाहते हो, तो वो आपको एक अदर लेवल पर लेकर जाएगी। बेसिकली वो एक परफेक्शन होता है ना, क्योंकि यहाँ पे एम्परर की भी ऊर्जा है और किंग ऑफ कप्स भी है, तो पेज से एक वो किंग बनना, किंग से वो एम्परर बनने वाली ऊर्जा, ठीक है, वो परफेक्शन आना, वो एक नॉलेज आना, वो एक्सपीरियंस लेना, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। अगर आप लेना चाहते हो, कुछ नया करना चाहते हो, तो ज़रूर कीजिए, ठीक है। और अगर आप बड़ों से गाइडेंस लेना चाहो, अपने फादर फिगर हो सकते हैं स्पेसिफिकली, यहाँ पे आपके फादर आपके बड़े ब्रदर हो सकते हैं, आप उनसे गाइडेंस अगर लेना चाहो तो उनकी गाइडेंस भी आपके लिए अच्छी रहेगी, आप आगे ही बढ़ोगे, ठीक है। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ना पाइसेस, आपके लिए अब्रॉड से कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं,
आपको बोला जा रहा है। और आपको बोला जा रहा है अगर आप बैलेंस्ड होकर के चलोगे तो आपको बहुत स्टेबिलिटी मिलेगी और वो आपको आगे ग्रो बहुत कराएगा, अबंडेंस बहुत मिल सकती है आपको उस तरफ, सक्सेस बहुत मिल सकती है आपको उस तरफ, तो उस तरफ गौर ज़रूर कीजिएगा। और देख लेते हैं आपके लिए डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और पाइसेस मीन राशि नए साल के लिए मोरालिटी, चेंज, और द फूल का कार्ड। तो डेफिनेटली अगेन यहाँ पे टर्निंग इन का कार्ड है और यहाँ पर देख रहे हैं माइंड की ऊर्जा है। तो मैं वही बोल रही हूँ ना कि माइंड की अगर आप सुनोगे ना तो आप नहीं आगे बढ़ पाओगे, वहाँ आपके माइंड में बहुत कुछ चलने लग जाएगा और वो कहीं ना कहीं अबंडेंस आपकी लाइफ में जिसे कहते हैं ना कि रुक जाना। तो माय डियर यहाँ पर अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होना आपको बहुत ज़रूरी है। और देखिए यहाँ पे विद द मोरालिटी कार्ड और चेंज, देखो आपको ना अपने लाइफ में एक चेंज लाने के लिए बोला जा रहा है। आपको बोला जा रहा है ये वक्त है शिफ्ट लाने का, चेंज लाने का। व्हील ऑफ फॉर्चून एंड चेंज दोनों कार्ड साथ साथ है। तो सही मोरालिटी ये जो है ना क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है जो आपको डिसीज़न लेना है ना अपनी लाइफ में, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो आप ज़रूर लीजिए, लेकिन ना आप किसी डर की वजह से वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। आप अपने आप को लिमिट कर रहे हो और अपने आप को अपने ऊपर डाउट कर रहे हो, आप अपनी एबिलिटी को नहीं समझ पा रहे हो, अपनी कैपेबिलिटी को नहीं समझ पा रहे हो, आपकी पोटेंशियल क्या है आप उसको नहीं समझ पा रहे हो। और आपने बस अपनी आंखें क्लोज कर रखी है कि नहीं ये मेरा ये मेरी जगह है, ये मैं इतना ही कर सकता हूँ या ये मेरी लिमिट है, इससे बाहर मुझे ना देखना है ना मुझे सोचना है। तो आपको बोला जा रहा है उन लिमिटेशंस को ना हटा दो और एक बार चेंज लेकर आओ अपनी लाइफ में। फिर देखो वो चेंज जो है आपकी लाइफ में क्या क्रिएट कर सकता है, क्या चीज़ आपकी लाइफ में मतलब आप क्या वेलकम क्या करोगे, आपको ये देखना है तब, ठीक है। क्योंकि ये चेंज बहुत ज़रूरी है और ये आपकी लाइफ में ना अबंडेंस लेकर के आ रहा है और ये इस वक्त की डिमांड भी है, आपको बोला जा रहा है। और फूल कार्ड के साथ एक न्यू जर्नी आपके लिए दिखाई दे रही है। कुछ लोगों की यहाँ पे स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअली आप एक अदर लेवल पर जा रहे हो, समझ रहे हैं। विद द फूल कार्ड एक नए लेवल पर आगे बढ़ना, नई खोज करना, नया कुछ जानना, ठीक है, ये आपको बोला जा रहा है। लेकिन उसके लिए चेंज लाना बहुत ज़रूरी है। अगेन टर्निंग इनकी ऊर्जा है, तो यहाँ पे यही मैसेज है कि अपने इच्छाओं को, इच्छाएं नहीं बोलूँगी, अपने इनर वॉइस को मत मारो, ठीक है, उससे कनेक्ट हो, उसकी सुनो, माइंड की सुनोगे, माइंड में जो बहुत कुछ चल रहा है ना वो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। क्योंकि अगर आप अपनी इंट्यूशन की सुनते हो, अपनी इनर वॉइस की सुनते हो, जो आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स आपको गाइड कर रहे हैं, आपके एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, अगर आप वो मैसेजेस रिसीव करते हो और सही वक्त पर सही डिसीजन लेते हो, तो यहाँ पर फ्लावरिंग का कार्ड है, ये माँ लक्ष्मी की ऊर्जा है, ठीक है। आपके लिए चीज़ें बहुत बेहतर हो रही हैं, खिल रही हैं, आपको ग्रोथ मिल रही है, सक्सेस मिल रही है, अबंडेंस मिल रही है। तो उसके लिए आपको अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है और यहाँ नेचर से कनेक्शन का स्ट्रॉन्ग होना भी बहुत ज़रूरी है, आपको बोला जा रहा है। और ये कुछ लोगों के लिए ना यहाँ पे मैं कहूँगी ये जो नई शुरुआत है ना वो मदर अर्थ गाया से कंसर्न रखता है। कुछ है आप मदर अर्थ गाया के लिए कुछ कर सकते हैं, मतलब आपकी डेस्टिनी में ऐसा है, आपके पर्पस में कुछ ऐसा है। तो आपको बोला जा रहा है नेचर से कनेक्ट होइए और ये नई शुरुआत आपकी लाइफ में वो अबंडेंस लेकर के आएगी, आपको बोला जा रहा है। ओके, तो कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। पाइसेस, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। थैंक यू सिस्टर्स, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरुजी। ओके, या रेस्ट एंड रिजुविनेशन नीचे गिरा है।
मैं अभी आपको यही बोल रही हूँ ना, नेचर से कनेक्ट होना, तो ये आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा रेस्ट करो। और यही बात मैं आपको यहाँ पर हेल्थ के लिए भी बोल रही थी विद द एम्परर कार्ड, और यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी आया था। तो अपने साथ समय बिताओ और थोड़ा अकेले में जाने की ज़रूरत है, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को रेस्ट देने की ज़रूरत है, क्योंकि माइंड में बहुत कुछ चल रहा है। ठीक है, तो डिवाइन भी चाहते हैं कि आप अपने माइंड को रेस्ट दें और रेजुविनेट हों, ठीक है, नेचर से कनेक्टेड हों, ताकि आप सही डिसीजन ले पाओ अपनी लाइफ में। ठीक है, कुछ लोगों को हीलिंग की ज़रूरत है यहाँ पर विद दिस कार्ड, रेस्ट एंड रेजुविनेशन। मैसेज है पाइसेस के लिए। थर्ड आई चक्रा, आपकी इंट्यूशन, ठीक है, बट ओवर थिंकिंग भी नहीं करनी है। लास्ट मैसेज प्लीज। हार्ट चक्रा, देखिए ये डेफिनेटली अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए। अपॉर्चुनिटीज़ आपके तरफ बहुत सारी आएंगी इस नए साल में, और आपको बोला जा रहा है यहाँ पर, और वाह, प्रॉस्पैरिटी बिगिंस। तो डेफिनेटली प्रॉस्पैरिटी आप देख रहे हो, जो आप मेहनत कर रहे हो ना, वो आपको, ओ वाह, देखिए वही है, आपको आगे बढ़ना है, सही डिसीजंस लेने हैं, सही एक्शंस लेने हैं, आपको राइट एक्शंस, राइट डिसीजंस आपको अपनी लाइफ में लेने हैं। इस नए साल में अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ बहुत आएंगी, और आपको बोला जा रहा है वाइजली आपको चूज़ करना है। जो आपका एक्सपीरियंस है ना, उसे लगा दो, ठीक है, जो अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है। और अब ये ना बहुत स्पीड से चीज़ें आगे बढ़ेंगी इस नए साल में, आप देखोगे आप सफलता की तरफ बस खींचे चले जा रहे हो, आपको बोला जा रहा है यहाँ पर। और अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए, जिन लोगों के हार्ट चक्रा में इशू है ना, उन्हें हील कीजिए, क्योंकि हार्ट चक्रा का आपका हील होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप वेलकम कर पाओ। और जो भी ओल्ड चीज़ें हैं उन्हें रिलीज़ कीजिए, ताकि आप नई चीज़ों के लिए अपनी लाइफ में एंट्री कर पाओ, मतलब उनके लिए जगह बना पाओ, ताकि वो एंट्री कर पाएँ। और आपको बोला जा रहा है पॉजिटिव मूवमेंट्स फॉरवर्ड, आगे बढ़ रहे हैं आप। यहाँ पे भी 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा थी ना, आप बेहतर की लाइफ की तरफ आगे बढ़ रहे हो, पॉजिटिविटी की तरफ, सक्सेस की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। तो आपको डरना नहीं है आगे मूव होने में, ठीक है, आगे बढ़ने में आपको डरना नहीं है, यहाँ पर डिवाइन आपको बोल रहे हैं, क्योंकि सक्सेस यहाँ पर बहुत है। और जो भी एक्शंस आप लोगे, डेफिनेटली आपको उसके फ्रूट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, विद द प्रॉस्पैरिटी बिगिंस, आपको वो चीज़ें देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। तो वो सक्सेस है, वो विक्ट्री है, वो खुशियाँ आपके लिए आ रही हैं, पर उसके लिए सही डिसीजंस लेने ज़रूरी हैं। लास्ट देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। सोलर प्लेक्सस चक्र जब मैंने पहले देखा था, तो ये कार्ड आया था उसमें, और सोलर प्लेक्सस चक्र आया था। इट इज़ सेफ फॉर यू टू बी पावरफुल एंड टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ इन पॉजिटिव वे। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो एम्परर की ऊर्जा थी, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लेना है, अथॉरिटेटिव बिहेवियर में आपको आना है, अपनी लाइफ के डिसीजंस आपको खुद लेने हैं, खुद एक्शंस लेने हैं, खुद डिसीजंस लेने हैं, और आगे बढ़ना है, ठीक है, क्योंकि आप बहुत पावरफुल हैं। वो कॉन्फिडेंस को बिल्ड कीजिए। आप आर्चएंजल माइकल को बुला सकते हैं, उनसे मदद मांग सकते हैं। आपको बोला जा रहा है जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, जितना आप हाई वाइब्रेशंस में रहेंगे, उतना ही आप बहुत सही डायरेक्शन में आप आगे बढ़ोगे अपनी लाइफ में। लेकिन आपको खुद से वो डिसीजंस लेने हैं, आपके डिसीजंस कोई और नहीं ले, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी रहेगा। तो ये स्पाइसेस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।